नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी एलवीएसएम कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, आपकी डिमांड थी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च के विषय में मैं आपसे चर्चा करूं, और आपके डिमांड के आधार पे ही आज का मैं ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रही हूँ। आप रिसर्च के अंतर्गत जितने भी तरीके के अनुसंधान को, रिसर्च को देखेंगे, ये मुख्य रूप से दो भागों में ही बटे हुए हैं। और जितने भी रिसर्च हम अपने इर्द गिर्द या कहीं भी देखें, वो इन दोनों भागों में किसी एक से अवश्य ही जुड़े होंगे। ये दोनों भागों का नाम है परिमाणात्मक अनुसंधान और दूसरा गुणात्मक अनुसंधान। परिमाणात्मक अनुसंधान को संख्यात्मक अनुसंधान भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं। परिमाणात्मक या संख्यात्मक या क्वांटिटेटिव रिसर्च। और दूसरा होता है गुणात्मक अनुसंधान, जिसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान में जो कोई भी खोजे हुए तथ्यों तथा व्यवहारगत विशेषताओं का परिमाणात्मक या संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है इस प्रकार के अनुसंधान में। परिमाणात्मक अनुसंधान में अनुसंधान प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक संरचित या पूर्व नियोजित रहती है। यहाँ अनुसंधान प्रश्नों के लिए परिकल्पनाओं के रूप में उत्तर पहले ही अनुमानित कर लिए जाते हैं और इन अनुमानों की सत्यता को परखने का कार्य ही प्रदत्त संकलन और विश्लेषण द्वारा किया जाता है। अभी हम आपको इसके विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से बताएंगे। पहले आप इसको थोड़े में समझने का प्रयास करिएगा। और जो गुणात्मक अनुसंधान होता है, इस प्रकार के अनुसंधान में संकलित प्रदत्तों की प्रकृति गुणात्मक होती है, यानी इन अनुसंधानों से व्यक्ति, वस्तु, घटना या प्रक्रिया की विशेषता को उनके गुणात्मक रूप में गुण और विशेषताओं के शाब्दिक वर्णन द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन परिमाणात्मक में गुण और विशेषताओं की परिमाणात्मक या संख्यात्मक अभिव्यक्ति करना नहीं। अतः आप समझ सकते हैं कि अभी हम सिर्फ आपको उसके नाम को बता रहे हैं, आप इसको ध्यान थोड़ा रखिए दीजिएगा। व्यवहारात्मक अनुसंधान में अनुसंधान को प्रायः दो भागों में बांटा गया है, परिमाणात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 4 तरीके के रिसर्च आते हैं: प्रायोगिक अनुसंधान, नॉर्मेटिव सर्वेक्षण या वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान और विकासात्मक अनुसंधान। ये 4 नाम हैं। पहला प्रायोगिक, दूसरा नॉर्मेटिव सर्वेक्षण, तीसरा सहसंबंधात्मक अनुसंधान और चौथा विकासात्मक अनुसंधान। इस तरह से ये 4 अनुसंधान जो हैं, ये परिमाणात्मक अनुसंधान के अभिन्न अंग हैं। और दूसरा आता है गुणात्मक अनुसंधान। इसमें जाति वित्यात्मक अनुसंधान, प्रलेखीय विश्लेषण अनुसंधान और व्यक्तित्व अध्ययन अनुसंधान आते हैं। इस तरह से गुणात्मक के 3 हिस्से हैं। और जहाँ परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके के अनुसंधान को हम जब एक साथ लेकर के कोई काम करते हैं, तो इससे ऐतिहासिक अनुसंधान का निर्माण होता है। इस तरह से कुल आपको 8 प्रकार के अनुसंधान को देखना होता है। अब आइए थोड़ा सा इसके नाम को केवल हम आपको क्लियर कर देते हैं।
प्रायोगिक अनुसंधान को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रायोगिक अनुसंधान को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो परिमाणात्मक अनुसंधान होता है ये 4 भागों में बटा है। प्रायोगिक अनुसंधान, नॉर्मेटिव सर्वेक्षण या वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान और विकासात्मक अनुसंधान। अब आइए हम बात करते हैं इन चारों को, अगर हम थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं तो जो प्रायोगिक अनुसंधान होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रायोगिक अनुसंधान 3 भागों में बटा हुआ है। पहला प्रायोगिक अनुसंधान, दूसरा अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान और तीसरा घटनोत्तर अनुसंधान। इस तरह से प्रायोगिक अनुसंधान को भी हम 3 भागों में बांट के इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अप्रायोगिक अनुसंधान को के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मेटिव सर्वेक्षण या वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, विकासात्मक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान, व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान, प्रलेखीय अनुसंधान और जाति वित्त्यात्मक अनुसंधान आते हैं। ये सारे के सारे जो अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, ये सब के सब अप्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। हम साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले आपको बताया गया कि अनुसंधान को हम 2 रूप में पहले बांटेंगे, परिमाणात्मक और गुणात्मक। इसमें हम 2 रूप से इसको अलग अलग बांट सकते हैं, ठीक है। तो परिमाणात्मक में 4 भाग, प्रायोगिक, नॉर्मेटिव, सहसंबंधात्मक, विकासात्मक। लेकिन जो परिमाणात्मक अनुसंधान में जो प्रायोगिक अनुसंधान होता है उसमें भी इसको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है कि प्रायोगिक अनुसंधान और अप्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान में 3 हिस्से और उसके बाद बाकी जितने पढ़ते हैं, चाहे वो परिमाणात्मक के हों या गुणात्मक के हों, उन सब की जो प्रकृति होती है वो सब के सब अप्रायोगिक अनुसंधान के रूप में होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो विकासात्मक अनुसंधान होता है उसको भी 2 रूपों में बांटा गया है। पहला लंबवत अनुसंधान और प्रतिखंडात्मक अनुसंधान। तो इतना दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इन सब के विषय में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ खास और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा और आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूँगी। एक बार फिर से आप इसको समझने का प्रयास करिए। अनुसंधान को हम मुख्यतः 2 रूपों में बांट सकते हैं, पहला परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। परिमाणात्मक में 4 हिस्से हैं और गुणात्मक में 3 हिस्से हैं। इन दोनों को जब हम एक साथ लेके चलते हैं तो उसमें एक अलग ही अनुसंधान निकल के सामने आता है जिससे हम ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। लेकिन ये जब हम इन चारों को लेकर, चारों नहीं बल्कि कह लीजिए 8 को अगर लेके अगर हम बात करें तो जो पहला होता है प्रायोगिक अनुसंधान, ये इसमें इसके 3 हिस्से आते हैं और इसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अनुसंधान है ये सब के सब अप्रायोगिक के अंतर्गत आते हैं। और जो पहला वाला होता है प्रायोगिक अनुसंधान, इसको हम 3 रूपों में बांट सकते हैं, प्रायोगिक, अर्ध प्रायोगिक और क्या हुआ है तीसरा, घटनोत्तर प्रायोगिक अनुसंधान। इस तरह से इस अनुसंधान को कुल 9 भागों में हम बांट करके इसका हम अध्ययन करेंगे। अब आइए इन सब के हम नामों के विषय में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रायोगिक अनुसंधान होता है उसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान होता है उसे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। घटनोत्तर अनुसंधान जो होता है उसे एक्स पोस्ट फैक्ट
अनुसंधान कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। इसके बाद वर्णनात्मक या नॉर्मेटिव सर्वेक्षण अनुसंधान, इसको डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव सर्वे रिसर्च का नाम दिया जाता है। सहसंबंधात्मक अनुसंधान, इसे कोरिलेशनल रिसर्च कहा जाता है। कोरिलेशनल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान से हिस्टोरिकल रिसर्च कहा जाता है। विकासात्मक अनुसंधान से डेवलपमेंट रिसर्च कहा जाता है। और जो विकासात्मक अनुसंधान होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रतिखंडात्मक या अनुप्रस्थ छेदी अभिकल्प, जिसे क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का नाम दिया गया है, और लंबवत अभिकल्प, जिसे लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन का नाम दिया गया है। उसके बाद आती है जाति वृत्तात्मक अनुसंधान, जिसे एंथोग्राफिक रिसर्च का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में एंथोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान केस स्टडी रिसर्च कहते हैं। और प्रलेखीय विश्लेषण अनुसंधान डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस रिसर्च। इस तरह से इसका नाम और इसका बंटवारा आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको इसके अगले वीडियो में इसके कुछ ग्राफ आपको दिखाएंगे, या कुछ टेबल के टाइप में इसको अगर हम बांट कर आपको दिखाएंगे तो उम्मीद है कि आपको ये और बेहतर समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, हम आपको अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।